जय हिंद सभी को। आवाज थोड़ा अच्छा आना चाहिए। जय हिंद। आप सभी का स्वागत है यादव डिफेंस एकेडमी उज्जैन के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि सर जो अधिकतर हमारे फिजिकल और रिव्यू के वीडियो डालते हैं, तो कि सर आपका फिजिकल एकेडमी है, यहाँ रिटर्न का तैयारी होता है नहीं होता है, तो बहुत सारे सवाल थे। तो उसके लिए मैं अब आपको बीच बीच में कंटिन्यू यहाँ लाइव क्लासेस के वीडियोस भी मिलते रहेंगे। और मेरा यही उद्देश्य है कि हमारे यहाँ जो आपको तैयारी करना है, जैसे आपका आर्मी हुआ, नेवी, एयरफोर्स, एमपी पुलिस, एसआई, रेलवे, एसएससी, सभी के फिजिकल प्लस रिटर्न के लिए संपूर्ण सुविधाएं हमारे यहाँ हैं। और अभी लाइव क्लास के वीडियोस भी आपने देखे हैं, कहां से बच्चे तैयारी करने, यहाँ पे प्रदेश के कई जिलों से यहाँ पर तैयारी के लिए, प्रदेश के बाहर से भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं। तो आप सभी को मैं इस वीडियोस के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आप फिजिकल के साथ साथ यहाँ पर बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको रिटर्न क्लासेस भी चलती हैं। क्लास में आपको लाइब्रेरीज की सुविधाएं भी है कि आप यहाँ क्लास में आके अपना पढ़ाई कर सकते हो। रात को आप 12 बजे तक यहाँ बैठ के अपना 12-1 बजे तक आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो ऐसी संपूर्ण सुविधाएं हमारे पास है। तो आपके लिए चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, वो सभी वीडियोस के माध्यम से मैं बता चुका हूं कि गर्ल्स के लिए स्पेशल गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज के लिए बॉयज हॉस्टल है। और आपकी जो लाइव क्लासेस है, बीच बीच में आपको क्लासेस भी मिलती रहेंगी और आपको वीडियोस के माध्यम से संपूर्ण जानकारी, जैसे कि हम रिव्यू और फिजिकल वीडियोस आपको डेली मिलते हैं। तो उससे ऐसा होता है कि शायद हो सकता है सर का रिटर्न क्लास नहीं चलता हो, तो आज से आपको बीच बीच में जब भी संभव हो पाएगा आपको रिटर्न क्लास के वीडियोस भी मिलते रहेंगे। ओके, रेडी हो सब? इधर दिखाइए उनको, मैं तो दिख रहा हूं काफी अच्छा। ओके, रेडी हो सब? एक बार मेरे साथ सभी बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इंक्लोज इंक्लोज, जय हिंद। अब 3 नल ए, बी और सी, 3 नल ए, बी और सी किसी टैंक में इस प्रकार लगे हैं। 3 नल ए, बी और सी किसी टैंक में इस प्रकार लगे हैं कि ए और बी उस टैंक को, ए और बी उस टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। ए और बी क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं, जबकि सी उसे 18 घंटे में खाली कर सकता है। जबकि सी उसे 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ चलाए जाएं, यदि तीनों नल एक साथ चलाए जाएं, तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा? ठीक है, चलिए देखना इधर, है ना। देखिए, 3 नल आपको इस प्रकार दिए हैं, ए, बी और सी, कि जो आपके 2 नल है ए और बी, ये टैंक भर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टाइम, और सी जो है ये टैंक खाली कर रहा है। अब देखना, ए जो टैंक भरने में कितना टाइम ले रहा है? 10 घंटे का। बी कितने घंटे ले रहा है? 15। लेकिन सी उसे खाली कर रहा है कितने घंटे में? 18 घंटे में। अब जब भी इस टाइप के सवाल आते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? 10, 15 और 18 का एलसीएम लेंगे, है ना। तो इनका एलसीएम कितना आएगा आपका? 90। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद जो भी आपका टाइम है उससे एलसीएम को डिवाइड करेंगे, जिससे कैपेसिटी मिल जाए, है ना। देखिए, 10 से डिवाइड करो मैं तो 10 नाम 90, यानी ए की कैपेसिटी आ गई 9 यूनिट। 15 से डिवाइड करोगे 15 से 90, और 18 से डिवाइड करोगे 18 पर 90। अब ध्यान रहे, देखिए आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ए और बी की कैपेसिटी 9 और 6 यूनिट है टैंक भरने के लिए, और सी कितने यूनिट खाली कर सकता है? 5 यूनिट। अब तीनों एक साथ, तो देखिए जब हम तीनों एक साथ चलाएं
तो ए और बी ये तो पॉजिटिव है, दोनों टैंक भरने वाले, लेकिन सी क्या कर रहा है, उसे खाली कर रहा है। यानी डायरेक्टली आप दोनों की कैपेसिटी जोड़ के और सी की माइनस कर सकते हैं। इधर देखना 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, और इसका हो जाएगा माइनस। तो जब पूरा आएगा तो आपकी कितने यूनिट बची 10 यूनिट। ऐसा भी सोच सकते हैं कि ए और बी ने मान लो 9 और 6 लीटर पानी भरा, लेकिन उसी टाइम में सी ने 5 लीटर खाली कर दिया, तो कुल मिला के टैंक में कितना पानी गया 10 लीटर। अब ये 1 यूनिट का आपको पूछा है कि तीनों को एक साथ चलाने पर, तो इससे डायरेक्टली हम डिवाइड कर देंगे। तो 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 10 9 90, यानी अगर ये तीनों एक साथ चलते रहे तो कितना टाइम लगेगा 9 घंटे। समझ में आया? चलिए अगला लिखना, अगला सवाल लिखना, अगला है ना, एक ट्रेन दो व्यक्तियों को क्रमशः 90 सेकेंड और 108 सेकेंड में पार करती है। एक ट्रेन दो व्यक्तियों को क्रमशः 90 सेकेंड और 108 सेकेंड में पार करती है। जो रेल की समान दिशा में, है ना, जो रेल या ट्रेन की समान दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे और 5 किलोमीटर प्रति घंटे, जो ट्रेन की समान दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे हैं, तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? करिए सोल्व, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। कितना ना, ना तो आपको ट्रेन की स्पीड दी और ना ही लंबाई, है ना, डायरेक्टली लंबाई पूछी आपसे, सिर्फ व्यक्ति की दी है। आ रहा है तो आपको दे रखा है एक ट्रेन है ना, ये ट्रेन दी है। अब दो व्यक्ति अलग अलग है ना, एक व्यक्ति यहां मान लो ए दिया और एक दूसरा व्यक्ति मान लो बी है, तो दोनों व्यक्ति की स्पीड अलग अलग है। ना तो आपको ट्रेन की लंबाई पता ना चाल, तो हमने लंबाई मान ली कितनी होगी x मीटर, और स्पीड मान ली कितनी होगी y किलोमीटर पर आवर। अब देखिए इतना आप सभी को पता है कि जब भी ट्रेन किसी व्यक्ति को क्रॉस करती है तो उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ती है, उसकी लंबाई के बराबर। यानी ट्रेन जितनी दूरी उसकी लंबाई के बराबर जितने टाइम में तय करती है उतनी देर में व्यक्ति को पार कर देगी। अब उसने दोनों के लिए बोल रखा है, एक व्यक्ति किस गति से चल रहा है 4 किलोमीटर पर आवर और दूसरा किस गति से है 5 किलोमीटर। मान लिया कि ये ए वाला जा रहा है 4 किलोमीटर पर आवर की गति से और बी वाला जा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की गति से। अब दोनों की डायरेक्शन भी दे रखी है, किस दिशा में है, एक ही दिशा में। अब देखो ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में, ये भी किलोमीटर पर आवर में, लेकिन इनका जो समय दिया है, पहले वाले को पार करने में कितना टाइम लिया है 190 सेकेंड और दूसरे वाले को 108, तो इसे पार करने में 90 सेकेंड का समय लिया और इसे पार करने में कितना लिया 108। अब देखो आपको इतना पता है कि अगर एक ही डायरेक्शन हो तो स्पीड क्या हो जाती है माइनस। कॉन्सेप्ट सिर्फ हमने को एक ही पता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब एक दिशा में जा रहे हैं तो ट्रेन की स्पीड कितनी मान रखी है आपने y किलोमीटर पर आवर। तो देखना यहां से y किलोमीटर पर आवर, एक दिशा में जब पहले व्यक्ति को पार करेगी तो पहले व्यक्ति की स्पीड कितनी है 4, तो ये 4 हो जाएंगे माइनस। ठीक है, अब ट्रेन को व्यक्ति पार करने में कितनी डिस्टेंस चलना पड़ती है खुद की लंबाई के बराबर, तो कितनी लंबी है ट्रेन x मीटर, है ना, और कितना समय लिया 90 सेकेंड का। अब एक चीज ध्यान देना, ये जो टाइम दिया है हमको ये सेकेंड में दिया और स्पीड किस में दिया आपको किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर को हम किस में चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर बड़ी यूनिट है, छोटी में कन्वर्ट करना है तो यहाँ किसका इंटू हो जाएगा 5/18 का। सोल्व कर दो इसे, 18 एकम 18, 18 5 90। अब यहां से देखिए y -4, ये 5 ऐसे कैसे,
या इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 कितना आ जाएगा 25 बराबर कितना आ गया x। ठीक है, अभी हमें ना आपको स्पीड भी नहीं दी है और ना ही दोनों की या लंबाई दी है, तो इसके लिए आपको पहले दो इक्वेशन टाइप बनाने पड़ेंगे। अब देखो ये हो गई पहले व्यक्ति के लिए, सेम कंडीशन दूसरे व्यक्ति के लिए लगा दीजिए। तो देखिए दूसरे व्यक्ति के लिए अब y है लेकिन इसकी स्पीड कितनी है 5, तो -5 हो गया। ठीक है, वापिस से वही कंडीशन, लेकिन इसका टाइम कितना है 108, तो यहां तो किसका इंटू होगा 5/18, क्योंकि ये भी किलोमीटर में और ये भी किलोमीटर में। दूरी कितनी चलेगी, तो ट्रेन तो हमेशा वही दूरी चलेगी, और अब समय कितना है 108। अगर मैं डिवाइड करूं 18 एकम 18 छंग 108, तो 6 पंच कितना आ जाएगा 30, तो y - 5 × 5 बराबर, या इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंच कितना हो गया 30 बराबर कितना आ गया x। अब देखिए आपको कुल मिला के मान किसका निकालना है x का, लेकिन पहले हमको इसकी स्पीड निकालनी पड़ेगी। तो स्पीड निकालेंगे हम, तो देखो ये भी x के बराबर है और ये भी x के बराबर, तो दोनों अगर यहाँ पे ये भी लंबाई के बराबर है और ये भी लंबाई के, तो दोनों को बराबर रख दीजिए। देखना यहां से y - 4 × 25 बराबर y - 5, और यहां से कितना आ जाएगा 30। डिवाइड कर देंगे 50 25 5 30, मल्टीप्लाई कर दो 5y - 4 5 20, इधर से 6y - 6 5 30, 6 में से 5 गए तो कितना बचेगा 1, तो ये तो आ गया y। अब ये माइनस के 30 है ना, इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस के, तो 30 में से 20 गए तो कितने बचेंगे 10 ना km/h। ये स्पीड किसकी आई है, किसकी स्पीड आई है y की, मतलब ट्रेन की। अब देखो ट्रेन किसी, आपको तो x की चाहिए कि लंबाई कितनी है, तो आप चाहें तो y यहाँ पे 10 आया है तो 10 यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, तो देखना यहाँ अगर मैं यहाँ 10 रखूं, 10 - 5 × 30 बराबर x, तो 10 में से 5 माइनस होंगे, 5 × 30 बराबर x, तो x बराबर 3 × 5 = 15, कितना आ गया 150 मीटर। तो ये कितना आ जाएगा 150। एक बार और देखना, देखो कभी भी आपको एक ही ट्रेन दो अलग अलग व्यक्ति को पार कर रही है, ना तो आपको ट्रेन की स्पीड दी है ना ही उसकी लंबाई, तो या चलिए आवाज नहीं। अब देखो पहले व्यक्ति की स्पीड है 4 km/h, दूसरे व्यक्ति की स्पीड है 5 km/h। एक ही दिशा में जाने पर चाल माइनस होती है ना, बाकी सवाल आपके एक ही स्टेप में हो जाते हैं, लेकिन ना आपको लंबाई भी नहीं दी और चाल भी नहीं दी है, तो हमें दोनों पहले अलग अलग बनाना पड़ेगा। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, लेकिन ये स्पीड जो थी ये किलोमीटर में थी, तो हमने इसको चेंज कर लिया मीटर/सेकंड में। तो यहां से 5/18 सोल्व किया, तो पहले आपको लंबाई x बराबर यहाँ सोल्व किया 18 5 90, 5 × 5 25, तो y - 4 25 बराबर x, ये पहले के लिए हो गई। दूसरे व्यक्ति के लिए भी सेम प्रोसेस है, एक ही डायरेक्शन है तो स्पीड माइनस हो गई है ना, यहाँ सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ गया 30, तो y - 5 × 30 बराबर x। अब दोनों कंडीशन में आपको x दे रखा, तो हमने क्या किया पहले दोनों को बराबर कर लिया है ना। यहां से हमने क्या निकाल लिया y का मान, और ये जो y है यही क्या है ट्रेन की स्पीड है। अगर आपसे पूछे ट्रेन की स्पीड कितनी है तो कितना आंसर आ जाता 10, लेकिन आपसे पूछा है कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो y की वैल्यू रख दीजिए। तो यहां रखा 10, 10 में से 5 माइनस होंगे, 5 बचेंगे, इंटू 30 करेंगे तो यहाँ पे 5 3 15, तो कितना आ गया टोटल 150 मीटर, यानी ट्रेन की कुल लंबाई कितनी है 150 मीटर। अगर उससे आपसे पूछता कि स्पीड कितनी है, तो स्पीड कितनी आ जाती मात्र 10 किलोमीटर। ठीक है, चलिए।